Hello, good morning to all my NET aspirants who is preparing for VGC NET, JRF, SET, RET, RET भी आप एग्जाम BHU के लिए जो होती है, किसी चीज के लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई एम हेयर टू टीच यू UGC NET पेपर 1। और यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल क्या बना रहे हैं, तो जून 2024 का क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज अ PYQs। एक सॉल्व पेपर है जून 2024 की। सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट। चलिए पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यूज क्या है और एप्रोप्रिएट कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहले यूज क्या है, तो टू इनपुट वॉइस ओवर्स फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में वॉइस ओवर्स लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, सो दैट इज माइक्रोफोन। उसके टू इनपुट अ पिन, किसी पिन को टाइप करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर पैड की जरूरत पड़ेगी। तो सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम अ मेन्यू, मेन्यू में से ऑप्शन सेलेक्ट करने की किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स कर्सर चाहिए। कर्सर या तो माउस से आ जाएगा, यहाँ पे माउस दिया है तो हाँ। अगर मुझे ऑपरेट करना है फ्लाइट स्टिमुलेटर की, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, जॉय स्टिक। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर भी आई थिंक आ गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17. A device used to convert a computer's digital signal to an analog signal for communication is called। मतलब एक डिवाइस का यूज किया जाता है हमारे कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसे एक एनालॉग सिग्नल के लिए फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तो ये किस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं इसको सेंड करने, ब्रिज का नहीं, मॉडेम हाँ, स्विच का नहीं, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का भी नहीं करते, तो दैट इज मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इनिशिएटिव हमारा पहला लिस्ट है। दूसरा है पर्पस क्या है, तो शोध सिंधु को क्यों स्टार्ट किया गया था, ताकि हमें एक्सेस दे दी जाए किसकी, जो भी ई रिसोर्सेज है हमारे किसके लिए, तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए, तो दैट विल बी शोध सिंधु। वैसे ही शोध गंगोत्री, तो शोध गंगोत्री का क्या काम था, तो ये भी सिनॉप्सिस को होस्ट करते थे, जो भी हमारे रिसर्च टॉपिक्स किसमें, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज में। फिर सोच शुद्धि का क्या काम था, तो ये हमारे प्लेगरिज्म को चेक करते हैं, जो भी हमारा इनिशिएटिव एम होता है, या फिर इंश्योर करते हैं कि आपके जो एकेडमिक राइटिंग है वो एक ओरिजिनल वर्क रहे। देखो सोच सिंधु याद रखना, दैट इज ई रिसोर्सेज, मतलब आपको जो भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के बारे में पूरा आपके यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के सारे एक्सेसेस दे देते हैं। शोध गंगोत्री क्या करते हैं, तो आपके क्या कहते हैं सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं। एंड शोध शुद्धि क्या करते हैं, तो आपके प्लेगरिज्म को चेक करते हैं। फिर फॉजी का क्या काम होता है, तो ये फ्री लाइब्रेरी टाइप आपकी देते हैं, या फिर कह सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारे एजुकेशन के लिए। तो हाँ, यहाँ से आपके ऑप्शन आ जाएंगे, तो ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है, व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स अ ग्रुप टू अचीव इट्स गोल इज नोन एज। अगर किसी बातचीत से हमारे क्या कहते हैं एक गोल को हम अचीव कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रप्टिव। नहीं, डिस्ट्रप्टिव का मतलब तो होता है किसी चीज को बिगाड़ना, अगर आपकी बात करने से कोई चीज बिगड़ती है तो दैट इज अ डिस्ट्रप्टिव। फिर काउंटरएक्टिव नहीं, डिवोशनल, डिवोशनल तो नहीं होता, दैट इज अ प्रोमोटिव रोल। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक बोट की क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। तो सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी है आपकी, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कैसे बनेंगे, अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 424 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड हम मान लेंगे किसके लिए, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये जो डाउन स्ट्रीम है, तो दैट विल बी 5 + 1 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, तो हम माइनस कर देते हैं, तो 5 - 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारा जब रिलेटिव स्पीड आ जाएगी तो हम टाइम अप स्ट्रीम नहीं निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो आपके दिया हुआ मैन रोज टू अ प्लेस ऑफ डिस्टेंस 24 किलोमीटर एंड कम्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। 24 किलोमीटर मतलब ये अप स्ट्रीम दिया हुआ है, तो 24 को क्या कर देंगे, जो भी आपका अप स्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड आएगा तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो दैट विल बी 6 आवर। और डाउन स्ट्रीम भी ऐसे ही 24/6 डिवाइड करके 4 आवर आ जाएगा। और दो टोटल टाइम की बात करें तो कितना टाइम लगा, 10 आवर्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को निकाल करके फिर दोनों को अप ऐड कर देते हो। जो भी चीज पूछ रही है, कभी आपकी क्या कह सकता है स्पीड नहीं दी रहेगी तो टाइम पूछेगी, टाइम पूछ लेगी, जैसे अभी यहाँ पूछा गया है
कभी आपकी टाइम दे दी रहेगी तो स्पीड पूछ लिया जाएगा, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are true about breeder reactor? ब्रीडर रिएक्टर सबसे पहले क्या होता है, तो ब्रीडर रिएक्टर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि क्या करती है, हमारी बहुत ज्यादा फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस करती है और कम कंज्यूम करती है। और अप्सरा जो है सबसे पहला हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया में, जो कि इंस्टॉल कब किया गया था, 1956 में। तो गवर्नमेंट हमारे पंडित पीएम जवाहरलाल नेहरू के अंडर में ही हुई थी, और इसको डिजाइन किसने किया था, तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, ठीक है, जिसको शायद अब बार्क बोला जाता है, आई थिंक, शायद, अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद फिर हमारी कामनी, कामनी करके एक हमारी कलपक्का मिनी रिएक्टर है, जो भी हमारे इंडिया में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर रिसेंटली इंस्टॉल हुई है, किसके अराउंड, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। और इसको इंस्टॉल किसके साथ किया गया है, तो कोलैबोरेशन करके इंडिया और रशिया ने, और ये सबसे एक लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया के पास। तो पढ़ते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन दिए, दे प्रोड्यूस मोर फिसाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम, ये बात एकदम करेक्ट है। देयर आर नो ब्रीडर रिएक्टर इन इंडिया, ये गलत है, हमारे पास ब्रीडर रिएक्टर है इंडिया के पास। देयर आर टू टाइप्स, फास्ट एंड स्लो ऑफ ब्रीडर रिएक्टर, सही है। फॉर ब्रीडिंग ऑपरेशन द कन्वर्जन रेशियो फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस या फिसाइल मटेरियल कंज्यूम शुड बी मोर देन 1, दैट्स आल्सो ट्रू। ब्रीडर रिएक्टर्स प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर वेस्ट देन द कन्वेंशनल वन, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो क्यों नहीं इसे बनाते। तो आपका क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोनोटेशन, इसको इंक्रीजिंग कोनोटेशन में मतलब अरेंज करना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बॉल प्लेयर सबसे क्या हो जाएगा, बॉल प्लेयर सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। बॉल प्लेयर सबसे अंदर आएगा, फिर फील्डर, फिर बेस प्लेयर, एंड देन सबसे लास्ट में एथलीट। एथलीट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, तो एथलीट सबसे बड़ा होगा, तो नैरो टू ब्रॉड जाना है। अब देखो, when you try to predict the value of an outcome, wait for a minute, अरे यार कहाँ क्या है, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली वो लाइट ही गिर गई थी, सो आई एम सॉरी, आई डिडंट वांट टू डू दैट, बट हाँ हो गया, ठीक है, कभी कभी हो जाती है, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, सो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। द क्वेश्चन वाज अरेंज द फॉलोइंग, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, हाँ, तो आपके सबसे अंदर क्या हो जाएंगे, जैसे ये बॉल प्लेयर, फिर बॉल प्लेयर के ऊपर क्या, फील्डर, फील्डर के ऊपर बेस प्लेयर, एंड देन एथलीट, इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, when you try to predict the values of an outcome variable from one or more variables you are likely to be using, मतलब आप किस चीज को प्रेडिक्ट करना चाहते हो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल्स को, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, तो परसेंट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन नहीं, बाई वेरिएट रिग्रेशन कर रहे हो, और मल्टी वेरिएट रिग्रेशन, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल्स को ले रहे हो या तो वो वेरिएंट या फिर मल्टी वेरिएट में, तो फॉर एनालाइजिंग, तो बाई वेरिएट रिग्रेशन हो जाएंगे एंड मल्टी वेरिएट रिग्रेशन, तो इसका आंसर विल बी बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample, the research involves, अगर एक रिसर्च प्रोजेक्ट ली जा रही है जिसमें एक प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि मतलब सारे के सारे पॉपुलेशन जो भी इंटरेस्ट के हैं उनको इक्वल चांस दी जाएगी कि उस सैंपल में वो आए, तो दैट विल बी अ प्रोबेबिलिटी सैंपल, तो इस तरीके के आपके क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो न्याय सिलोजिज्म हैज 3 पोजीशंस, न्याय सिलोजिज्म के पास कितने पोजीशंस होते हैं, 5,
प्रोपोजिशंस होते हैं। नया सिलोजिज्म हैज 5 टर्म्स नहीं, नया सिलोजिज्म हैज 3 प्रोपोजिशंस एंड 3 टर्म्स नहीं, 5 प्रोपोजिशंस होता है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? तो प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्याय एंड निगमन। जो प्रतिजना मतलब कि आपके इन्फ्लुएंस क्या है, जैसे कि इसमें बोला जाता है द हिल हैज फायर, तो आप इसको ऐसे भी निमोनिक्स जो इसका है पी एच, सॉरी हाँ ये लिख दे रहे पी एच यू एन, इस क्वेश्चन का, ठीक है। फुन मतलब प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्याय एंड निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Which technology first marked the separation between transportation and communication? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले मार्क किया, किसके बारे में? तो सेपरेशन क्या होती है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है एंड कम्युनिकेशन क्या होती है, तो दैट इज द टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एनसीटीएफ, आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री मिलने के बाद वो भी ऑनर्स या फिर रिसर्च में, इंजीनियरिंग में, ऑफ प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ 4 इयर्स, द क्रेडिट लेवल अर्नड इज, तो कितना क्रेडिट लेवल दिया जाता है? तो दैट इज 6.7। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आप कहीं पढ़ते नहीं हो, मैंने भी इसे पढ़ा नहीं था, लेकिन हाँ ये एजुकेशन में आता है। तो एक अगर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करें तो जैसे कि आप बैचलर डिग्री कर लेते हो, तो अगर कोई आपका मतलब कोर्स ड्यूरेशन कितना है तो 4 इयर्स का है, तो आपको जो क्रेडिट अर्न होती है इसमें होती है 6.5 लेवल तक की क्रेडिट दी जाती है। अब उसमें से आपके मतलब कह सकते हैं प्रोफेसर का देने के वो कितना देते हैं या फिर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, रैंक फ्रॉम स्लोएस्ट टू द फास्टेस्ट टर्म्स ऑफ एक्सेस, मतलब सबसे स्लो से सबसे फास्ट। सबसे स्लो होती है ऑप्टिकल ड्राइव, फिर आपकी एसएसडी, देन रैम, देन सीपीयू। तो सीपीयू सबसे फास्टेस्ट होगी, फिर रैम होगी, फिर एसएसडी होगी और ऑप्टिकल ड्राइव होगी। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, एसएसयू क्या होती है? तो सॉलिड स्टेट आपकी ड्राइव होती है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपकी होती है। अब नेक्स्ट है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू, जो हमारी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होती है उसमें कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? तो फिजिकल सेटिंग्स के द्वारा होती है, शेयर्ड बिलीफ, हाँ जो आप दोनों एक दूसरे को मानते हो उसके द्वारा, वैल्यूज क्या करते हो, नॉइज मैनिपुलेशन नहीं, उसके द्वारा नहीं हो सकती है, मतलब माइंड टू माइंड, तो किसी का आपके दिमाग से कम्युनिकेशन हो, और फिर कंटेक्स्ट के द्वारा। अरे मतलब जैसे कि आप कहते हैं ना सेम वाइब के हैं, मिल रहा है, हमारा हमारा क्या है, मैचिंग है, वी आर लाइक फ्रेंड्स। कैसे आप बनते हो? द सिमिलर वंस, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट फ्रेंड्स विद द सिमिलर वंस ऑफ योर्स, so that is a mind to mind communication. Next will be, which of the following are subdivisions of implicit conscious unconscious memory, आप में से कौन सा है जिसमें से unconscious memory का ये सब डिवीजन है? तो आपकी इसको ध्यान रखना होगा, प्राइमिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स एंड प्रोसीजरल memory, that is the unconscious memory. Next will be, the second 5-year plan for implementation included the recommendations of the following, मतलब 5-year plan जो implementation थी जिसमें हमारे recommendations दिए गए थे, तो किसके दिए गए थे? तो ये तो मुझे भी बहुत ज्यादा याद नहीं है बेटा, बट हाँ उस टाइम पे मैंने जब बनाया था तो याद था, बट आज मुझे भी नहीं याद आ रही है। सो यस, गो थ्रू रूरल यूनिवर्सिटी, अच्छा यूईसी नहीं थी इसमें, लैंग्वेजेस कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, रूरल हायर एजुकेशन कमिटी, कमिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज एंड 3-year डिग्री कोर्स कमिटी। अच्छा ठीक है, 5-year प्लान इम्प्लीमेंटेशन यही थे बेटा कि आपको मतलब, और 3-year डिग्री कोर्स कमिटी, मतलब इतनी ज्यादा 3 ईयर चाहिए, ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इस पढ़ाई की वजह से हो रही है। अब नेक्स्ट है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी अबाउट कंप्यूटर साइज आर ट्रू, इसमें से कंप्यूटर साइज के बारे में कौन सा ट्रू बता रहे हैं? 25 KB इज, ऑफ कोर्स कहां से, KB बहुत छोटा होता है एमबी के कंपैरिजन में, MD इज लार्जर देन 50 GB, नहीं ये भी छोटा होता है, और 3500 KB इज स्मॉलर देन, हाँ दैट्स ट्रू, इतना बाइट्स इज स्मॉलर देन 2 KB, नहीं बाइट्स बड़ा हो जाता है, KB तो बहुत छोटा हुआ ना, किलो बाइट हुआ होता है, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following statement is logically equivalent to the statement no horses are feline, मतलब logically कौन सा सही है? no horses are feline, तो no feline और horses, हाँ that's correct, कि अगर कोई horse feline नहीं है तो मतलब feline भी कोई horse नहीं है। नेक्स्ट है, the media अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन, मतलब मीडिया की जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो किस चीज पे बेसिकली फोर्स करती है कि इसको इम्प्रूव करना है, तो दैट इज द इवैल्यूएशन
ऑडियंस कंट्रोल नहीं करती है, मॉनिटरिंग, एजुकेशन और फीडबैक। फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। इसमें से कौन सी हमारी डिजिटल इनिशिएटिव्स है जो कि प्रोवाइड करती है डेटाबेस आपके प्रोफाइल्स और साइंटिस्ट या रिसर्चर्स में और भी अदर फैकल्टी मेंबर्स में, जो कि क्या करते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, R&D ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो दी आर ई विद्वान, ठीक है। Which of the following statements are true? इसमें से कौन से आपके स्टेटमेंट्स कह रहे हैं ट्रू हो? So validity can never apply to any single proposition by itself. जो वैलिडिटी है कभी भी एक सिंगल प्रोपोजिशन पे क्या करती है, कभी भी अप्लाई नहीं करती है। इसके लिए अभी तुरंत हमने वैलिडिटी वाला क्वेश्चन जिसमें हमारे वेरिएट्स आ रहे थे, तो दे गेट थ्रू अ मल्टीपल, नॉट अ सिंगल। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन अप्लाई टू सिंगल प्रोपोजिशंस। तो एक ट्रूथ के कॉन्सेप्ट को हम सिंगल प्रोपोजिशंस पे लगा सकते हैं, हाँ, दैट कैन बी applied. Next question, which of the following is the first post independence education commission in India? इसमें से कौन सा है जो सबसे पहला हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इंडिया में बना है? तो इंडियन एजुकेशन कमीशन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but you could improve with practice. तो आप प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हो, तो दैट इज मेटाकॉग्निशन। मतलब कि आप अपने थिंकिंग को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ टॉक्सिसेंट्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बिकॉज आई बिलोंग टू डॉक्टर कम्युनिटी, दैट्स व्हाई आई कैन गेट दैट। अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन सा है? तो नेफ्रॉन्स किसमें होती है? किडनी में होती है, तो नेफ्रोटॉक्सिक किडनी के लिए होगी। हीमो मतलब ब्लड, तो हीमोटॉक्सिक ब्लड में, कितनी इजी क्वेश्चन है ये। पल्मोनोटॉक्सिक मतलब लंग्स में होगी, और हेपेटोटॉक्सिक लिवर में होगी। मुझे अभी तक सबसे इजी क्वेश्चन ये लगा बिकॉज deep down I belong to a like medical background, so that's why that seems easy to me. अब देखो मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, तो इसको हम मैच करते हैं। तो गोल्स, अच्छा नहीं इससे होगा ना, हाँ, गोल्स और टारगेटेड हमारे एमडीजीज एंड एसडीजीज के क्या थे और नंबर ऑफ गोल्स क्या थे? तो गोल्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट, तो दैट इज 8। टारगेट इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो वो हमारे कितने थे? 21 थे। गोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने थे? देखो एमडीजी का मतलब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो दैट इज 17। और टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने थे? 169। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे गोल्स थे। Arrange the different stages involved in the process of deduction in correct sequence. तो एक सीक्वेंस में बताना है कि जो प्रोसेस ऑफ डिडक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले एक हाइपोथेसिस को कंफर्म किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा, देन डेटा को कलेक्ट करेंगे, अगर उसे अप्रूव कर दिया जाएगा, फिर रिवीजन, मतलब जो भी थ्योरी है उसको पूरा जितना भी रिवीजन कर सकते हैं, मतलब एक एक चीज को ढूंढना, एंड देन लास्टली फाइनल। इस तरीके से आपके सीक्वेंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज देयर फॉर यू, कॉन्सेप्ट एंड सोर्स। फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन किसने कॉन्सेप्ट दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स ये किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। लैंग्वेज एज अ कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, हु गिव दिस? जॉन लॉक ने दिया था। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, दिस वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से सही आपको क्या करना है? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के करेक्ट सीक्वेंस देना है उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग। सो द फर्स्ट वन वाज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, IIAS। सेकंड इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। देन आपके है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR। देन नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स, NCRI। सॉरी नहीं ये नहीं है, ये इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च, ICPR। एंड देन द लास्ट। तो इसको मैम याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए एक और चीज बता सकते हो, जैसे कि आपके जो ICSSR है दैट इज 1969 में, ये न्यू दिल्ली में, ये 1900 लिख ही नहीं पाती हूँ मैं, सबसे बड़ा 69, ठीक है। उसके बाद आपका NCRI 1990
5 इन हैदराबाद, हैदराबाद में है ये, और ये है आपका 1977। बहुत कचरा हो रहा है, रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स कोड्स विद सेम रूल। फाइंड फाइंड IGF, क्या इसमें माइनस कर दिया गया है 2? हाँ, देख के तो ये लग रहा है कि F में से -2 कर देंगे तो D हो जाएगा। हाँ, C में से -2 कर देंगे तो A आ जाएगा, S में से -2 कर देंगे Q आ जाएगा, और T में से -2 कर देंगे R आ जाएगा। हाँ, सब में से 2 को माइनस कर दिया गया, -2 फ्रॉम ऑल लेटर्स, इस तरीके से कोड से। ओके, व्हाट इज द बेस 10 इक्विवेलेंट ऑफ द बेस 4? ये क्वेश्चन बेटा मुझसे नहीं बना पाएगा, मैं ये नहीं बता पाऊंगी। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट सॉल्व पेपर करते हैं। आई होप ये काम तो आएगी, बिल्कुल आएगी। आप जब एग्जाम भी देने होगे ना, बस आप इसको सुन भी लेते हो ना, इतना तो है बेटा, कुछ तो बना लोगे। समथिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बेसिकली आई बिलीव इन दैट। तो यस, ओके, सो बाय, दिस इज द, हाँ आज भी किसी का शायद एग्जाम है ना नेट का, मैंने चेक नहीं किया है, आई हैवंट चेक्ड इट, बट आज नेट का पेपर है आप लोगों में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम्स दो, एंड हाँ, लाइफ के एग्जाम्स ज्यादा रोल प्ले करते हैं ऑफ कोर्स, एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली, ब्यूटीफुली, एंड द वे यू वांट इट। सो बाय।